हेलो फ्रेंड्स, आर एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे एसएससी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, या तो रेलवे का हो, या बैंकिंग का हो, या डिफेंस का हो, एक किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर श्योरली आपका 10 से 20 क्वेश्चन उसमें रहता है। और आजकल करंट अफेयर का जो क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई कर दिया है और क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने लगे करंट अफेयर का। तो आप लोग अगर चैनल से न्यू हैं तो आप लोग इसे एक वीक तक कंटिन्यू देखिए। इस चैनल में मेरे साथ एक वीक तक बने रहिए। एक वीक में अगर आपको अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं लगे तो आप लोग दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक वीक, केवल एक वीक आप लोग से मांग रहे हैं। मेरे चैनल को देखिए और कंटिन्यू देखिए, आपको अपने में इम्प्रूवमेंट लगेगा। क्योंकि मैं इस चैनल में क्या चीज़ करती हूँ, जो करंट अफेयर पढ़ाती हूँ उसमें मैं प्रीवियस डेज के सारे करंट अफेयर को रिवीजन कराते रहती हूँ, जो कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो। आप लोग भी जानते होंगे रिवीजन, करंट अफेयर केवल लिख लेना ज़रूरी नहीं होता है, उसे रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बार उसे रिकॉल मैं करते रहूँगी, आप लोग को उसे याद आते रहेगा, हाँ मैंने पढ़ा था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कम से कम एक वीक तक इसे कंटिन्यू देखिए, इस चैनल से बने रहिए और करंट अफेयर देखिए, आप लोग को अपने में इम्प्रूव लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपना मॉर्निंग करंट अफेयर के साथ। मुश्किलें वो चीज़ होती है जो हमें तब दिखती है जब हमारा ध्यान लक्ष्य में नहीं होता है। मुश्किलें तो तभी आती है ना जब हमारा ध्यान तो लक्ष्य में रहता नहीं है और हम लोग उसी काम को करते जाते हैं, तो लक्ष्य हमारा और दूर होते जाता है। लक्ष्य को पाना है तो ध्यान को लक्ष्य की ओर देना पड़ेगा, और ध्यान लक्ष्य की ओर देना पड़ेगा। और वो कौन दिलाएगा? मैं दिलाऊंगी। डेली मॉर्निंग में 7 बजे मिलूंगी और आप लोग को याद दिलाऊंगी कि आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम क्रैक करना। किसी ना किसी मकसद से तो आप लोग स्टार्ट किए होंगे, वो मकसद कितना इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। अंडमान निकोबार कमान के 16वां कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अंडमान निकोबार, सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि अंडमान निकोबार किस जगह में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। तो आप लोग सोचिए, बंगाल की खाड़ी में साइड है कि अरब सागर के साइड है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बंगाल की खाड़ी साइड है, और आप लोग के अकॉर्डिंग भी यही होना चाहिए। इंडिया का मैप तो आप लोग हमेशा देखते होंगे। उसका 16वां कमांडिंग इन चीफ कौन बन गया है? तो 16वां कमांडिंग इन चीफ अजय सिंह बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह 16वें कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। स्टीमेक इगोर कौन है? ये देखिए 16वें कमांडिंग इन चीफ कौन है? अजय सिंह है। देखिए स्टीमेक इगोर अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के मुख्य कोच के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ये सारे के सारे जो है ना न्यू अपॉइंटमेंट ही हैं, जो कि मैं अभी तक जितने भी आप लोग का वीकली करंट अफेयर भी इसमें ऐड ऑन होते जा रहा है। कि मैं आज संडे है और संडे में आप लोग का वीकली करंट अफेयर नहीं लेके आई हूँ, इसी में सारा का सारा एक वीक का आप लोग का करंट अफेयर डाला हुआ है, तो पूरा सेशन देखिएगा। स्टीमेक इगोर अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के मुख्य कोच बने हैं। जगन्नाथ महापात्र कौन है? सीबीडीटी के अध्यक्ष बने हैं। देखिए टैक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। टैक्स कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आप लोग एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं? नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं ऊपर ऊपर। अब हम लोग जब भी किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बिल पे करते हैं तो क्या आप डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं? नहीं, वो ऐड रहता है, उसमें टैक्स इन्वॉल्व रहता है। किसी भी कपड़ा खरीदने जाते हैं, किसी भी चीज़ पे खरीदने जाते हैं तो टैक्स इस पर इन्वॉल्व रहता है। तो वो आप लोग कैसे टैक्स देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। और जो कि इनकम टैक्स कटता है वो क्या चीज़ होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। हम लोग वो अपने से डायरेक्ट टैक्स काटते हैं, सरकार को देते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी सामान में उसमें इंक्लूडेड टैक्स लिखा रहता है एमआरपी लिखने से पहले, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग उसके माध्यम से देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स का कौन है अध्यक्ष? तो ये है पीसी मोदी।
पीसी मोदी का फुल फॉर्म प्रकाश चंद्र मोदी है। और इनडायरेक्ट टैक्स एम अजीत सिंह है। और ये जो पीसी मोदी है ना, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो पीसी मोदी के जगह ही कौन आए हैं अभी? जगन्नाथ महापात्रा आए हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? जगन्नाथ महापात्रा। और कौन हटा है? तो प्रकाश चंद्र मोदी की जगह ये लिए है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का सीबीआईसी का कौन है? तो एम अजीत सिंह है। एम अजीत, इरेज करके मैं लिख देती हूँ, एम अजीत सिंह। ये कौन है? सीबीआईसी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट नहीं, आप लोग को और भी इसमें लिखा हुआ है, मैं उसे रीड करती हूँ। टीबी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के सीईओ बने हैं और एमडी बने हैं। टीबी नरेंद्रन कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब कि सीआईआई के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एमडी और सीईओ, तो टीबी नरेंद्रन बन गए हैं। और कुछ भी इम्पोर्टेंट देख लीजिए। आसाम राइफल्स के 21वें महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर बन गए हैं। आसाम राइफल्स, आसाम का अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ का जो तेजपुर लीची है, तेजपुर लीची को हाल ही फिलहाल में जीआई टैग मिला है। तेजपुर लीची को हाल ही फिलहाल में, तेजपुर लीची कहाँ का है? ये आपका आसाम का है, जो कि हाल ही फिलहाल में जीआई टैग इसको मिला है। आसाम का नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे तो काजीरंगा वहाँ का सबसे फेमस नेशनल पार्क है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, पोबरी तोरा, बूरा चपेली, ये सारे के सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है। और वहाँ एक मंदिर है, कौन सा? कामाख्या और मीनाक्षी। कामाख्या मंदिर वहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और मीनाक्षी मंदिर भी वहाँ है, मीनाक्षी मंदिर। ये दोनों जो टेम्पल है कहाँ का है? ये आसाम का है, जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और स्टैटिक फैक्ट भी ये सब है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपका अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। डिजिट मीडिया कंटेंट रेगुलर काउंसिल के अध्यक्ष विक्रमजीत सेन बने हैं। डिजिटल इंडिया कंटेंट रेगुलर काउंसिल का अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रमजीत सेन बने हैं। और नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख रवनीत सिंह बना है, रवनीत सिंह। इनका तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नौसेना स्टाफ आपका कौन है? बताइए कमेंट बॉक्स में कि नौसेना का अध्यक्ष कौन है आप लोग का? अध्यक्ष नौसेना का, वायुसेना का, थल सेना का, ये तीनों सेना का आप लोग को याद होना चाहिए। या तो करमवीर सिंह कौन है, और राकेश सिंह भदौरिया वायुसेना का हो गया। तो आप लोग करमवीर सिंह आपका कौन हो गया? नौसेना का हो गया। और थल सेना का आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका अध्यक्ष कौन है। दो का मैं बता दी हूँ। और इसका उपाध्यक्ष कौन बना है नौसेना का? तो रवनीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक अभिभावक दिवस मतलब आपका क्या हो जाएगा? ग्लोबल डे ऑफ द पेरेंट्स। ग्लोबल डे ऑफ द पेरेंट्स कब मनाया जाता है? ये आपका 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को। और विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। और ग्लोबल पेरेंट्स डे 1 जून को। याद करने के लिए सोचिए ना कि हम लोग को पेरेंट्स बोलते रहते हैं ना कि दूध पी लो, स्ट्रांग बनना है तो दूध पी लो। तो पेरेंट्स डे और दूध डे मतलब विश्व दूध डे दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को हम लोग का संविधान भी पास हुआ था। संविधान पास हुआ था मतलब कि हम लोग संविधान दिवस भी उसी दिन मनाते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा किसान के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है। सबसे पहले आप लोग जानिए कि यूरिया होता क्या है। तो यूरिया जो है एक कार्बनिक पदार्थ होता है। और यूरिया दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक है जिसकी खोज हम लोग क्या चाहिए कोई लैब में किया गया है। और ये खोज की सबसे पहले किसने किया था? वोहलर। देखिए वोहलर ने किया था, वोहलर ने किया था। और इसका अगर फार्मूला का बात करते हैं तो NH2CONH2 होता है इसका फॉर्मूला। और
अगर इसका आंसर का बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IFFCO। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। और इसका स्थापना कब हुआ था? 3 नवंबर। इसका स्थापना हुआ था आपका 3 नवंबर को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन BS नौकई है, BS नौकई। अगर हम लोग नाबार्ड के स्थापना का बारे में बात करते हैं तो देखिए, पहले तो इसका इमेज देख लीजिए कि ये नैनो यूरिया दिखता कैसा है। ये जो दिख रहा है नैनो यूरिया है, जिससे क्या चीज़ होगा, पौधे में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी उत्पादन करेगा ये यूरिया जो है। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वोहलर ने किया था। यहाँ दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक है। और इसका फुल फॉर्म क्या चीज़ होता है? तो IFFCO के द्वारा ये खोजा गया है, बनाया गया है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव होता है, ठीक है। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड का स्थापना का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नाबार्ड का स्थापना हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद चिंतालू है। नोट करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोविंद चिंतालू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का अध्यक्ष है, ठीक है, इसीलिए इसको नोट करिएगा। और ये जो अगर हम लोग इसका रेशियो के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या चीज़ मिला हुआ है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सारे के सारे जो हैं 4-2-1 के रेशियो में मिला हुआ है। नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, के से हो गया पोटेशियम और फास्फोरस, और पी एन से हो गया नाइट्रोजन। इसका रेशियो 4:2:1 का रेशियो में ये मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त में करंट अफेयर, जितने भी कुछ करंट अफेयर आप लोग हाल फिलहाल में पढ़े हुए हैं। 1 जून 2021 में ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर भारत की अध्यक्षता किया है। मतलब कि ब्रिक्स देशों की बैठक में किसने अध्यक्षता किया है? तो भारत के द्वारा, हम लोग का जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया है। और अगर हम लोग ब्रिक्स देशों में बात करते हैं तो ब्रिक्स देशों में 5 कंट्री है। और 2010 में जो साउथ अफ्रीका है वो ऐड हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस का नाम जो है, 2 कोरोना वायरस हमारे भारत में मिला था, B1 617.2 वेरिएंट, और एक मिला था B1 617.1। ये दोनों का नामकरण किया गया है। एक का नाम है डेल्टा और दूसरा का नाम है कप्पा। एक का नाम है डेल्टा और दूसरा का नाम है कप्पा। चर्चा में रहे किटू द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित है। चर्चा में जो किट्टू द्वीप है ना, दक्षिण चीन सागर में स्थित है। किट्टू द्वीप के बारे में आप लोग को न्यूज़ में आप लोग सुने होंगे कि किट्टू द्वीप आपका 6 फीट ऊपर ही समुद्र के तल से ऊंचा है, जहाँ रोहिंग्यों जो कि रोहिंग्यों नहीं होता है, प्रवासी लोग जिन्हें रहने का जगह नहीं होता है, वहाँ वो लोग निवास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में निवास कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ डिमांड क्या किया है कि मैं इस द्वीप में नहीं रहूँगा। तो कहाँ पड़ता है तुम्हारा? आपका चीन सागर में स्थित है। नाटो में स्टीफोर्ड डिफेंडर 21 गेम शुरुआत किया गया। नाटो ने क्या चीज़ स्टार्ट किया है? स्टीफार्ड डिफेंडर 21 गेम शुरुआत किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोलेगा। अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कहाँ अपना पहला नवाचार केंद्र खोलेगा? तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोलेगा। फार्मेसी तो आप लोग सुने होंगे, ने द्वेंदी मेड लाइफ को अधिग्रहण कर लिया है। मेडवाइफ का अधिग्रहण कर लिया, अपने में मिला लिया है फार्मेसी, ठीक है ना, फार्मेसी। और उसमें टॉप बन गया, टॉप लेवल का अपना कंपनी बन गया है। RDSO का बात करें तो ये एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बन गया है। RDSO एक राष्ट्र एक निकाय योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर औषधि योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये आपका राजस्थान के द्वारा की गई है। राजस्थान के द्वारा घर घर
औषधि योजना, मध्य प्रदेश अंकुर योजना पेड़ पौधा लगाने के लिए, झारखंड का चरण पादुका योजना किया गया है, अश्वगंधा तुलसी गिलोय जैसे पौधे लगाए जा वहाँ दिए जाएंगे, और एक परिवार को मतलब कि हर परिवार को 24 पौधे दिए जाएंगे। 5 वर्षों में टारगेट करके रखा गया है कि एक एक परिवार को 24 पौधे दिए जाएंगे, और ये 5 वर्षों के लिए चलेगा ये योजना। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में इंसान ने अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो ये कौन हो सकता है? ये चीन ही हो सकता है, जहाँ नया नया चीज़ वहाँ पैदा होता है। कोरोना भी तो वहीं से उत्पन्न हुआ है, ज़्यादातर चांसेस तो वहीं का है। और ये भी जो बर्ड फ्लू है, जब इंसानों में देखा जाता है, वो भी आपका चाइना से ही उत्पन्न हुआ है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि बर्ड फ्लू उसका नाम क्या है, H1N3 नाम है। अगर हम लोग सबसे खतरनाक बर्ड फ्लू का बारे में बोलते हैं, उसका नाम क्या है, तो H1N1 है। नहीं, H1 और H5 और N1 है, और स्वाइन फ्लू H1 और N1 है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का दोनों सेम है। बर्ड फ्लू का बात करेंगे तो 5 आएगा, बर्ड फ्लू H5N1, और स्वाइन फ्लू H1 और N1। कांगो इबोला का प्रकोप को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। ईरान सिमोंग का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है पहला। और मैक्सिको में एक डायनासोर देखा गया है जिसका नाम है टीलोटोफोरस गैलेरम। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित एशियाई पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत इसमें तीसरा स्थान पे रहा है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है उज्बेकिस्तान फर्स्ट, कजाकिस्तान सेकंड, और भारत है थर्ड, जिसमें से 15 पदकों में से 2 स्वर्ण पदक हासिल किया है भारत। अब पूजा रानी और संजीत कुमार, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि पूजा रानी और संजीत कुमार किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। और ये जो आयोजक कंट्री था ना, ये भारत और यूएई था, यूएई और भारत था। और यूएई का दिल्ली में, और यूएई का दुबई में, और भारत का दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा? मतलब कि वो देश अगर कंपनी, जो भी कोई कंपनी है ट्रांसजेंडर को काम पे रखती है, तो उस कंपनी को बढ़ाने के लिए सरकार उसको प्रोत्साहित करेगी। तो ऐसा कौन सा देश बन गया है? तो बांग्लादेश बन गया है, बांग्लादेश। और वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और पाकिस्तान कौन है? इमरान खान। फ्रांस शक्ति वरुण वरुण और गरुण दोनों का भारत और फ्रांस के बीच का एक्सरसाइज है। चीन का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है? हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच का एक्सरसाइज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश में हाल ही फिलहाल में भाषण द्वीप, 4 द्वीप ये एक है वहाँ जगह नाम है, जो कि हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रहा है। चीन 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया है। पाकिस्तान एक वैक्सीन बनाया कोरोना का, जिसका नाम है पोककेव। किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरुआत किया? मतलब गांवों में कोरोना मुक्त प्रतियोगिता शुरुआत किया है, और उसके तहत अगर कोई फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसाम मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना हाल ही फिलहाल में शुरुआत किया है। राजस्थान का बात करें तो घर घर औषधि योजना शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश वाई एस जगनमोहन रेड्डी वहाँ के कौन है? वहाँ के सीएम है, और वहाँ का YSR पेंशन कनुक्का योजना यहाँ की योजना है। पुरस्कार राशि की अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रतियोगिता में, तो फर्स्ट जो आएगा उसमें 50,000 लाख रुपया, सेकंड जो आएगा उसको 25 लाख, और थर्ड जो आएगा उसे 15 लाख रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित करने हेतु उड़ान योजना की शुरुआत किया है? तो उड़ान योजना की शुरुआत किसने किया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और हाल ही फिलहाल में पंजाब में फतेह कार्यक्रम भी शुरुआत किया गया, फतेह योजना। केरल में क्या हुआ है? तो केरल का अगर हम लोग बात करते हैं तो पिनराई विजयन वहाँ के सीएम हैं।
और पंजाब के कौन है, अमरिंदर सिंह हैं। और असम, असम में हाल ही फिलहाल में बताइए वहाँ कौन बना है सीएम, तो बिस्वा शर्मा बना है। नेक्स्ट बने हैं, सॉरी, बिहार, बिहार में हाल ही फिलहाल में बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का अनावरण किया गया। मतलब कि भारत में सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा बिहार में बनाया जाएगा, बोध गया में। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण देने वाला स्टेट कौन बन गया है, बिहार बन गया है। और ग्राम उजाला योजना भी बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। मध्य प्रदेश के अंकुर योजना शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम उस्मान खां था। उस्मान खान का हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस का प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति भी थे और पद्म विभूषण से सम्मानित भी थे, तो उनका भी निधन हो गया है। और पॉल स्टूलर डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनका भी निधन हाल ही फिलहाल में हो चुका है। और इनका उस्मान खान है जिनका निधन हो चुका है, भारतीय हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। नेक्स्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका डेज का रिलेटेड है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो आप लोग को याद ही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2021 का होस्ट कंट्री कौन है, तो होस्ट कंट्री जो हमारे क्रिकेट मैच होता है हमारे साथ, तो हमारे देश में सारे रोड सन्नाटा छा जाता है और सबका आँख टीवी में रहता है। तो वैसा कौन सा कंट्री के साथ होता है, तो वैसा होता है, तो ये हमारा जो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस बार का होस्ट कंट्री है और मैं इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो भी बना के लाई हूँ, आप लोग इसे देख सकते हैं, कल ही मैं डाली थी। बहुत आप लोग 2 मिनट का वीडियो इसे देखिएगा और कुछ क्यों मनाते हैं ये भी आप लोग को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, इस बार का इसका थीम क्या था, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट, हिंसा और शिकार हुए मासूम बच्चों का पीरा, ये पीरा इस तरह टाइप का लिखा गया, ये वो पीरा नहीं होगा, ये पीरा होगा, पीरा। पीरा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जून 2021 को मनाया गया इस बार। क्या चीज, तो हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का पीरा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 4 जून को मनाया गया। अगर हम लोग 3 नवंबर का बात करते हैं तो ये विकलांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है, 3 नवंबर को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, विवेक राम चौधरी को किया गया है। और रवनीत सिंह फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बताई थी, नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख बना है रवनीत सिंह। पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और RS सोडी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोनी किताब किसके लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो पोनी किताब RS पलासियो के द्वारा लिखी गई है, RS पलासियो के द्वारा। रवि शास्त्री ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्टैंडिंग द प्लेयर इन माई, किसके द्वारा लिखा गया है, रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। और मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड जो कि 2020 में इन्हें कौन पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था आप लोग बताइए। और किस बुक के लिए मिला था, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इन्हें मिला था। सगी बेन कौन है, तो सगी बेन डगलस स्टुअर्ट की सगी बेन के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर हम लोग बात करते कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार किसको मिला है, तो डेविड डायलोग को मिला है। कहाँ की है, तो फ्रांस की है। और कौन से किताब के लिए, तो एट नाइट ब्लड इज बैक। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे याद करिएगा। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मैरी लुकास लिस्नेवेल्ट को पिछले साल मिला था, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती है। असगी बैन रिपीट हो गया, आप लोग देख लीजिएगा यही चीज़। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखिए तो CBSE का सिलेबस में अब ऐड ऑन होगा, क्या चीज़ ऐड ऑन होगा, तो कोडिंग और डेटा विज्ञान।
कोडिंग और डेटा विज्ञान 6 से 8 कक्षाओं के लिए कोडिंग स्टार्ट होगा और 8 से 12 कक्षाओं के लिए डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम इसमें ऐड ऑन होगा 2021 से 22 तक के लिए। ये सिलेबस है उन लोग का। तो मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।